क्या आपने गुजरात और महाराष्ट्र की ठेले वाली कुल्फ़ी खाई है? इसे बोलते हैं कटगोला कुल्फ़ी। तो आज निधि की विधि में हम बना रहे हैं ठेले वाली कटगोला कुल्फ़ी। ये जो कुल्फ़ी है ये कई फ्लेवर में बनाई जाती है। ये गोल गोले की तरह होती है, इसलिए इस कुल्फ़ी को हम बोलते हैं कटगोला कुल्फ़ी। इस कुल्फ़ी को हम बिल्कुल अलग ही स्टाइल में जमाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुल्फ़ी बनाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि और स्वागत है आप सभी का निधि की विधि में। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध। ये जो दूध है वो कच्चा है, इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे एक बार अच्छे से बॉईल कर लेना है। ये जो कुल्फ़ी है ना, ये अहमदाबाद, सूरत, पुणे, मुंबई कई जगह बनाई जाती है। दूध में एक बॉईल अच्छे से आ चुका है। अब हम लेंगे एक बोल और उसके अंदर 4 से 5 ये जो दूध है वो अलग से निकाल लेंगे। ऐसे ही एक बोल और लेंगे हम और उसके अंदर भी इसी तरीके से हम 4 से 5 करछी जो दूध है उसको अलग से निकाल लेंगे। आगे मैं बताऊंगी इसका हमें क्या करना है। बाकी का जो दूध है हम उसे अच्छे से उबलने देंगे, अच्छे से कढ़ने देंगे, लगभग 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप शुगर। बाकी की जो शुगर है ना उसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब बढ़िया से हम इस शुगर को अच्छे से दूध के अंदर मिक्स कर देंगे और इसको भी हम अब लगातार इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही करने देंगे। अब एक बोल के अंदर जिसमें हमने दूध निकाला था ना उसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। ये जो दूध है यहाँ पे अभी थोड़ा निवाया है। मिल्क पाउडर जब भी हम दूध में मिलाएंगे तो दूध जो है वो थोड़ा निवाया होना चाहिए, नहीं तो ठंडे दूध में लम्स पड़ सकते हैं। अब ये वाला जो मिल्क पाउडर वाला जो दूध है वो हम कढ़ाई वाले दूध में मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे इसी तरह से अच्छे से चलाते रहेंगे और लगभग 3 से 4 मिनट हम इसे इसी तरह से पकने देंगे। अगर आपको ये वाली जो कुल्फ़ी है ना अलग फ्लेवर में बनानी है तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। अब हमें क्या करना है, जो दूसरा बोल में हमने दूध निकाला था उसमें हम 2 टेबल स्पून मिलाएंगे कॉर्नफ्लावर। अब ये जो दूध है ना वो ठंडा हो चुका है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो मिल्क पाउडर हम मिलाते हैं वो थोड़े गर्म दूध में मिलाते हैं, लेकिन जो कॉर्नफ्लावर मिलाते हैं वो थोड़े ठंडे दूध में मिलाते हैं, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। अगर आपको इसे मैंगो फ्लेवर में बनाना है तो इसमें आप मैंगो का पल्प ऐड कर दें, चीकू फ्लेवर में बनाना है तो चीकू का पल्प ऐड कर दें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर वाला दूध और इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, नहीं तो जो कॉर्नफ्लावर है ना वो नीचे बैठ करके जल जाएगा। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए डालते हैं या मार्केट में भी कॉर्नफ्लोर इसलिए डाला जाता है ताकि जो आइसक्रीम है ना वो जल्दी से मेल्ट ना हो, इसलिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल आइसक्रीम बनाते हुए ज़रूर से करें। लगभग इसे भी हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे और 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसे हम अलग से रख देंगे, क्योंकि अब हम हमारी बची हुई जो चीनी है ना उसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक पैन के अंदर बची हुई चीनी को डाल देंगे और ये जो काम है ना हमें करना है लो फ्लेम पर। अब हमें इस चीनी को कैरमलाइज्ड करना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर करेंगे तो आपकी चीनी कैरमलाइज्ड होने की जगह जल्दी से जल जाएगी, इसलिए आप इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे कैरमलाइज्ड होने दें। अगर आप इसे किसी और फ्लेवर में बना रहे हैं जैसे मैंगो फ्लेवर, चीकू फ्लेवर या पिस्ता फ्लेवर, तो आप कैरमलाइज की हुई शुगर का इस्तेमाल ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो दूध हमारा था ना उसको दोबारा से गैस पे रख लेंगे और कैरमलाइज की हुई शुगर को धीरे धीरे इसमें डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कैरमलाइज की हुई शुगर है ना वो चम्मच पे चिपक गई है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये जो दूध है ना वो गर्म होता जाएगा तो ये चिपकी हुई जो कैरमलाइज शुगर है वो भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगी और इस दूध को हमें तब तक ही पकाना है जब तक कि ये कैरमलाइज की हुई शुगर दूध के अंदर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। आप साइड से भी धीरे धीरे ना इसे इस तरह से जो लगा हुआ दूध है उसको हटाते रहें।
आप इस कुल्फ़ी का कलर देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कलर आया है जैसा हमें मार्केट में कुल्फ़ी मिलती है। अब आप देखिए, जो कैरेमलाइज़ की हुई शुगर जो थी, जो चम्मच पे चिपकी हुई थी, वो बिल्कुल हट चुकी है, बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस दूध को, इस कुल्फ़ी का जो बैटर हमने बनाया है ना, उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, जब तक ये ना आ जाए। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है तो ज़रूर से ऐड करें। अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, हम इस कुल्फ़ी को ऐसे भी जमा सकते हैं। दूध जो है वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है और थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसे मिक्सचर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसको कढ़ाई में ही डायरेक्ट, जो हैंड बीटर होता है ना, उसी से ही कढ़ाई में ही इसको बीट कर रही हूँ। इससे क्या होगा, एक तो टाइम बचेगा, दूसरा मिक्सचर ग्राइंडर को धोने का जो झंझट है ना, वो भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ग्राइंडर में ही करें। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसमें किसी भी तरह का कोई भी लम्स नहीं है, कोई भी गुठली नहीं है। और मैंने यहाँ पे इसको, जो घर में गिलास होते हैं ना, पानी पीने वाले जो गिलास हैं, उसमें इस बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ग्लास की शेप है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसे ग्लास नहीं है तो आप स्टील के डब्बों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे फॉइल पेपर से अच्छे से रैप कर दिया है ताकि इसमें आइस के क्रिस्टल ना आए। और इसे मैं फ्रीज़र में रखूँगी, या तो ओवरनाइट आप इसे रखिए या 7 से 8 घंटे के बाद आप इसे निकाल सकते हैं। मैंने ओवरनाइट इसे फ्रीज़र में रखा था और अब मैं इसे यहाँ पे निकाल रही हूँ। निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी कुल्फ़ी है वो एकदम बढ़िया से जम चुकी है। अब मैं आपको इस आइसक्रीम को डीमोल्ड करने का तरीका भी बताऊंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी एक डब्बे में ले लेना है पानी, और गिलास को, या अगर आपने स्टील के डब्बे में आइसक्रीम जमाई है, कुल्फ़ी जमाई है, तो उसको आप इस पानी के अंदर डिप कर दीजिए थोड़ी सी देर के लिए, लगभग कुछ सेकंड के लिए। और अब हम इसके अंदर एक नाइफ़ को अच्छे से इंसर्ट कर देंगे ताकि हमारी जो कुल्फ़ी है वो आसानी से निकल सके। अब हम गिलास को पानी से बाहर निकालेंगे और नाइफ़ को इस तरह से थोड़ा सा गोल गोल घुमाते हुए जो हमारी कुल्फ़ी है उसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, जो कुल्फ़ी है वो बढ़िया से बनके तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसके इस तरह से गोल गोल पीसेस भी काट सकते हैं। तो आपको आज की जो ये रेसिपी है वो कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें।